राधे राधे दोस्तों। मैं तुलसी का आगे दिया लगा दिया। मेरे इधर कम प्लेस है, इसलिए मैं दिया इधर लगा के मंदिर में पूजा करती हूँ। तुलसी माता रानी आप सबको सुख शांति दे। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। चलो अपना अध्याय शुरू करते हैं आज का। श्री नारद जी बोले, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था वे पाताल में रहते थे। वे सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर विचारने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर के कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन उसके रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों की अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। अपने पिता का मंथन सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने घमसर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। घमसर स्वर्ग में जाकर देवसभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घमसर ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र के पुत्र, सब राक्षसों के स्वामी जलंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है उसे सुनो। तुम पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहां से जो रतन ले आए हो उन सबको शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोधयुक्त हो घमसर से बोले, हे दूत, प्राचीन काल में जिस लिए मैंने युद्ध का समुद्र मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया और प्राचीन काल में मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी, अतः मैंने उनका मंथन कर उसके सब रत्न ले लिए। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के शत्रु शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा था, अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र मंथन का सारा समाद अपने स्वामी जलंधर से जाकर कह सुनाओ। नारद जी ने कहा। इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा लिए पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के होंठ कांपने लगे। उस जलंधर देवताओं के शीघ्र पराजित करने में उद्यम में लग गया और उस उद्यम के कारण प्रत्येक दिशा तथा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। अपनी करोड़ों सेनाओं के साथ लेकर शुंभ निशुंभादिक दैत्यपति वहां आ पहुंचे। उस राक्षस राज जलंधर ने स्वर्गलोक जाकर नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया। तब देवतागण भी युद्ध के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावतीपुरी को घेर लिया है, अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा है। मूसल, परिघ, बाण, गदा, शक्ति और फरसा से देवता दानवों ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़ कर आक्रमण कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं क्षीण हो गई। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खाकर गिरते हुए तथा घायल होकर गिरने वाले रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल से वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी ने जिलाने लगे। दूसरी ओर मरे हुए दैत्य भी जी कर उठने लगे। मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित देखकर क्रोधित होकर जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा, अभी मैंने जिन देवताओं को संग्राम में मारा है वे फिर कैसे जीवित हो गए? यह सुन गया है कि उसकी आपकी मृत्यु संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी और को नहीं ज्ञात है। शुक्राचार्य ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल ने से दिवौषधियों को लाकर देवताओं को जिलाते हैं, अतः तुम द्रोणाचार्य को हर लो। नारद जी ने कहा। ऐसा कहने पर जलंधर ने द्रोणाचल को लाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं फिर देवताओं से महायुद्ध में संलग्न हो गया। तदंतर देवताओं को मृतक देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल पर गए, किंतु वहां पर द्रोणाचल को उन्होंने नहीं देखा। पर दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचल हारा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता और भय से कृतविघ्न हो गए। अक्षोणवास लेते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से ही कहा, हे देवगणों, आप लोग जल्दी भागें, क्योंकि आप लोग इससे जीतने में समर्थ नहीं हैं। यह राक्षस श्री शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दशों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्रपुत्र जलंधर तब शंख भेरी तथा शब्द करता हुआ अमरावती नगरी में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठ देखकर राक्षसों को सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके पश्चात जलंधर इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुंभ आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठ कर स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में गया। कार्तिक माध्यम का 11वां अध्याय समाप्त। हरे नमः।
काय तेरो दीवलो काय तेरी बाती, कौन स्वगण कौन सुपुति कौन सबरी जाइयो जी भर काती किराड़ी रात नारायण को आरते हरे हो राम सोनो मेरो दीप लो रूई मेरी बाती रूप मेरी बाती, राधा रुक्मण जाइयो जी भर काती किराड़ी रात नारायण को हरते हरो माटी मेरो दीव लो रूई मेरी बाती, मैं स्वगण मैं सपुति मैं सबरी आयो जी भर काती किराड़ी रात नारायण को हरते हरे हो राम। वागो सेव केसरिया माथ पिचड़न पाग, सुथन सो वाटी जी साड़ो लाल गुलाल नारायण को आरते हरे हो राम। कड़िया कटारो मूंदड़ो जी सोरठी तलवार, बाजूबंद मोर का सोवटी कावल हार नारायण को आरते हरे हो राम। आंगा लिखना मोचड़ा जी मेंदर रचा पाँव, हाथ हेड़ा जड़ मूंदड़ा जी शोभा बनी न जाए नारायण को आरते हरे हो राम। श्री कृष्ण जी ब्यावन चढ़िया राधे नंद कुमारी, सोयन घोड़ी उछली जी परछिन राजकुमारी नारायण को आरते हरे हो राम। नारायण को आरते के जिनी रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी और यशोदा हर की माए नारायण को आरते हरे राम। गंगा बड़ी जमुना बड़ी तीरथ बड़ा प्रयाग, बरता में एकादशी जी जीवड़ो प्राण आधार नारायण को आरते हरे हो राम। छींक दे जिमावती सिमरी को जावण दे, हर नूतन जिमावती जी आधो आंचल दे नारायण को आरते हरे हो राम। तुलसी को बिटलो भलो जी मायो चंदन को रूप, सादा की मंडली भली जी माया सांवरिया हर का रूप नारायण को आरते हरे हो राम। नारायण का आरते के कायो फल होए, सहस्राचल धन धानु जी मोर मुकुट घट होए नारायण को आरते हरे हो राम। कुसमल को के ओढ़ियो ओढ़त रन जाए, साय सान को के संयो जी सेवा द्वारका नाथ नारायण को आरते हरे हो राम। कानो बजाओ बंसरी सुनियो चित लगाए, दुख हर सुख बिसरी होय से जी वैकुंठ को वास नारायण को आरते हरे हो राम। मूंगड़ो चनो बड़ो बड़ो बड़ी चना की दाल, सतिया में सीता बड़ी जी पुरुषा में बड़ा भगवान नारायण को आरते हरे हो राम। ये तो करियो कार्तिक नावण हार नारायण को आरते हरे हो राम। जय हो नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की जय। गंगा को है निर्वनी नाना धोना बड़ा शरीर, गंगा टूटी बारंबार, पीर सासुरो सो परिवार गंगा टूटे बारंबार, बेटा पोता सो परिवार गंगा टूटे बारंबार, भाई भतीजा सो परिवार गंगा टूटे बारंबार। साई से तीम छलराज साइये बूझे मेरी नार, तेरा मन में किए उपकार, सासू जी का लागो पाँव, नंदिनी न डोलू बाल, जेठू तीन उड़ाई चिर जियो बाई का वीर, धन्य गौरी तेरे भाग, तू धन नाई कार्तिक मास धन नाई कार्तिक मास, मैं पायो वैकुंठा पास, ते धन घलिया चढ़िया चून, मैं पायो मनिखा की जून, ते धन धन्या गौ ग्रास, मैं पायो गया जीवास, ते धन धन्या कागा घास, मैं पायो काशी जीवास। फूटे लोटे सींचन जाए, जाको जन्म अवस्थ हो जाए, फूटे थाली भोजन खाए, जाको जन्म अवस्थ हो जाए, धन घर में धीनो लुक हो खाए, जाको जन्म अवस्थ हो जाए, घर घोड़ी पर प्यादी जाए, जाको जन्म अवस्थ हो जाए, सासू कैलप भैवड़ खाए, जाको जन्म अवस्थ हो जाए, बेटी का घर बाबुल खाए, जाको जन्म अवस्थ हो जाए, भैवड़ घर सासू खाए, जाको जन्म सफल हो जाए, बाबुल के घर बेटी जाए, जाको जन्म सफल हो जाए। जेगर कन्या कुंवरी होए, जय को जन्म सफल हो जाए, जेगर कन्या कुंवरी होए, जय कर राम संवारी होए, जेगर बाला खेल बार, जेगर राम लियो अवतार, जेगर तुलसा हरी भरी, जाको मन की रजराली, काट पीपल घड़े किवाड़ पुरतन खेल धरक बार। जय हो माता रानी। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, कौन सा महीना में कोई रानी तुलसा, कौन सा महीना हेरियाली नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। आषाढ़ महीना में बोई रानी तुलसा, तो सावन मासो हेरियाली नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। कार्तिक महीना में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती तो पुष्पन की बरखा बरसानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। चंपा सखी मैया यश तेरा गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। शुभ तुम हो तरस परस अभिमानी, तो वेद पुराण कथा बखानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। तुलसी जी की पत्र मंत्री को ऊपर श्रीपति चरण कमल लिपटाती नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। 56 मुख 36 शोभे बिना तुलसी हर एक न मानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। वृंदा तुलसी के प्राण की प्यारे प्रभु जी, कंचन थार कपूर की बाती, करते प्रकाश ये दिन और राती, देखी लक्ष्मी ही दौड़ी आती, नव नित नव होती आरती घी की, आरती वृंदा तुलसी की, जोनती नित चह सुमति मति, तुलसी भजी कहीं कमलापति, तुलसी दल बिलु जन ही लगे आती। हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी, नित नूतन मानस मत रंजनी, हरि की परम प्रिया अति नीकी, आरती वृंदा तुलसी जी की। प्रेम होत जहाँ तुलसी माही, भूले तय यम दूत न जाहे,
सुंदर दास रहत अब नाहि, भजत मिटत भव जलने जी की, आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, आरती वृंदा तुलसी जी। तो दोस्तों ये था मेरा कार्तिक का 11वां अध्याय। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ आया होगा। तुलसी महारानी आप पर कृपा बनाए रखे। विष्णु भगवान जी आप पर आपके परिवार को सुख शांति दे, सुख समृद्धि दे। इसी मंगल कामना के साथ राधे राधे दोस्तों। मेरी इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो भी आपको पसंद आया हो। राधे राधे दोस्तों।